कैसे हैं आप सभी। आज जो वीडियो कवर करने जा रहे हैं वो सेकंड पार्ट है इस सीरीज का। ब्रह्मचर्य का सीरीज का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में आपको मैं बताने जाऊंगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। अगर ब्रह्मचर्य किसी को पालन करना है या किसी को इस जीवन में जीना है, उसमें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कितने दिन आप कर सकते हैं मिनिमम जिससे आपको असर दिखे, और मैक्सिमम आप कितना जा सकते हैं। मैक्सिमम तो ये है कि आप लाइफ टाइम ले सकते हो ब्रह्मचर्य, बट कुछ ना कुछ उसमें भी इश्यू आते हैं जो मेरे लाइफ में मेरे को बहुत फेस करने को मिले थे। मैं उसके बाद मुझे कुछ इश्यू आ गए थे तो मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया था फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी लाइफ में, बहुत हेल्थ इश्यू आ गए थे। आज हम बताएंगे कि कितने दिन आप कर सकते हो, कितने दिन आपको कम से कम असर दिख जाएगा, कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसमें आपको कैसे जीवन जीना होगा, इन चीज़ों को और पालन कर सकते हैं। ये जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे जो मेंशन कर दूंगा, एंड मेरा कांटेक्ट नंबर पे आप उसको व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। हम इंट्रो कर लेते हैं। इंट्रो करना जरूरी है कि जो इंसान जो आपको बताने जा रहा है खुद इतना सक्षम, इतना काबिल है। नए व्यूअर्स मेरे इंट्रो को देखिएगा और पुराने वाले इसको स्किप कर दीजिएगा, मैं टाइम को मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं पिछले 12 सालों से स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 3 ईयर से मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया था। मैंने 2019 से स्टार्ट किया था, मैंने 2022 से मैंने एंड कर दिया था। कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैंने ब्रह्मचर्य को बंद कर दिया था। अभी भी पालन करता हूँ पर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है तो वो ब्रह्मचर्य पूरा हो नहीं पाता है। और मैं एक ऑकल मास्टर हूँ जिसमें न्यूमरोलॉजी आती है, पामिस्ट्री आती है, टैरो कार्ड आता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं लोगों को रेमेडीज देता हूँ, इन्हीं के अकॉर्डिंग रेमेडीज देता हूँ। किसके लिए? जिसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैं एक हीलर भी हूँ जिसमें लोग डिमोटिवेट हैं, जिसके ब्रेकअप्स हुए हैं, इवन जिनकी लाइफ में हर चीज़ है तभी उनको लाइफ को जीने की इच्छा नहीं करती, जीने की चाहत नहीं होती, तो उनके मैं सेशन लेता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेद, शास्त्र, पुराण में दी गई जो विधियाँ हैं, जो उपाय हैं, किसके लिए? ऊपरी शक्ति के लिए, तीसरी शक्ति के लिए, जिससे इंसान परेशान रहता है, ग्रसित रहता है। जगह जगह जाके उसको दिखा लिया, कुछ असर नहीं हो रहा है। इवन मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ पे आप जाके इन चीज़ों को क्यों करवा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप लोगों को लूटा नहीं जाएगा जेन्युइन प्राइस में, बस प्रसाद के पैसे लगेंगे। आपको पैसे लेके बस वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना होगा, चीज़ों को क्योर हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या वहीं पे टंग के वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा इंट्रो हो गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये सेकंड पार्ट है ब्रह्मचर्य सीरीज का। इस वीडियो में हम कवर करने जाएंगे कि आप लोग मिनिमम कितने डेज ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो जिससे आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आए, और स्टार्टिंग कैसे करना है, और स्टार्टिंग में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसको कैसे आप लोगों को अवॉइड रखना है, या उन चीज़ों को कैसे निपटना है, या कैसे उन चीज़ों को आप डील करना होगा। ब्रह्मचर्य स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये सोचना होगा हमारी लाइफ का वो मोमेंट कौन सा है जिसमें हम लोग बहुत डरते हैं, या उस मोमेंट को याद करिए जिससे आप लोग बहुत डरते हैं, या आप उस चीज़ को याद करके सदमे में पहुंच जाते हैं, या आप उस चीज़ों को याद ही नहीं करना चाहते हैं। यही मोमेंट आपको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा, कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा। मेरी लाइफ में ब्रह्मचर्य पालन कैसे आया था? जब मेरे फादर की डेथ हुई थी मैं एक ट्रॉमा में चला गया था कि ये लाइफ कैसी है, अगर ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, बट जाना है पर लाइफ की सच्चाई क्या है जो ईश्वर ने हमें जानने के लिए संसार में भेजा है। भले आज इस जन्म में मेरे फादर थे जो चले गए, मेरी मदर है वो भी चली जाएंगी, पर यही क्यों इसी जन्म में मेरे फादर मदर थे, नेक्स्ट जन्म में क्या होंगे हमें नहीं पता, पिछले जन्म में क्या रहे होंगे हमें नहीं पता। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं सच्चाई जानने के लिए हम लोगों को संसार में भेजा है ना। तो ये कैसे होगा? तो मैंने 26 जनवरी 2019 से स्टार्ट किया था ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। मेरा ये पहला प्रण था कि मैं कम से कम 41 डेज करूंगा।
सो मैंने स्टार्ट किया 7 डेज से। बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं आ रही थी, कैसे क्या। पर आपको अपने इष्ट पे विश्वास रखना होगा, जिसको आप मानते हैं उस पर अटल रहना होगा। और आप लोगों को मोबाइल का कम से कम यूज़ करना होगा। ज़्यादा टाइम आप लोग बाहर बिताइएगा, घर में रहोगे कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो स्टार्टिंग आपको ये करनी है कि पहले आपको उस चीज़ को याद करना है जिससे आप लोग लाइफ में टूट चुके हो, या वो लाइफ में मोमेंट आने वाला है, ये लाइफ में मोमेंट वो चल रहा है, ये मोमेंट वो रह चुका है, पहले था। तो उस मोमेंट को याद करना है, उस मोमेंट को महसूस करना है। वही आपका ट्रिगर पॉइंट होगा, वही आपको प्रेरित करेगा उस चीज़ को पालन करने के लिए। तो आप लोग को ऐसी चीज़ याद करनी जिससे आप लोग बहुत टूटे हो, या आपको बहुत दुख पहुंचा हो, या आपको कोई ब्रेकअप हुआ, उस चीज़ को याद रखेगा। अब उसमें क्या, जब आप टूटते हो ना, तो ईश्वर आपको सच्चाई, जो पथ होता है ना, एक रास्ता होता है, उसको दिखाता है। अब रास्ता ईश्वर ने दिखा दिया, पर चलना हमें है ना। ईश्वर ने तो अपना काम कर दिया, पर उस पथ पे कहीं ना कहीं हमारा योगदान क्या है, ये बहुत जरूरी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, अगर ऐसा है तो ऐसे नहीं बजती, दोनों को आना होगा तो ये साउंड क्रिएट होता है। तो सेम ऐसा ही होता है, जब हमें लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। तो मेरी लाइफ में ट्रॉमा क्या था, मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। तो आपकी लाइफ में क्या ट्रॉमा है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिससे आप लोग टूट गए थे। सो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे को ऑटोमेटिक आभास हुआ था कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है। ये जो आपके कर्म है उसको मानता हूँ मैं, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैंने बता चुका था। सो आप लोगों को पहले क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए पहले आप लोगों को उस चीज़ को याद करना है जो ट्रॉमा है, जिससे आप बहुत टूटे हों, बहुत दुखी हों, और जिस पल को आप याद नहीं करना चाहते, उस मोमेंट को सोच नहीं सकते, उसको याद करना है। क्योंकि वही डर निकलेगा आपका, तब ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे। क्योंकि मन जो होता है, मन खेलता है आपके ब्रह्मचर्य में। सो स्टार्ट करने के लिए आप लोग को वो मोमेंट याद करना है, ठीक है ना। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या है, आपको अकेले नहीं रहना है, अकेले बिल्कुल नहीं रहना, खासकर अंधेरे में। जहां अंधेरा होगा मन वहां को घेर लेगा। सो अंधेरे को जितना हो सके अवॉइड करिएगा। अंधेरा बिल्कुल ना हो पाए लाइफ में। अंधेरा होगा, आप कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य आपका टूट जाएगा। पहली चीज अंधेरे को अवॉइड रखेगा। दूसरी चीज, घर में अकेले मत रहिएगा। जहां अकेले आए आप एकांत में आए। आप लोग को अगर एकांत में रहना है तो ब्रह्मचर्य की सीख है। हम ध्यान कैसे करेंगे, कुछ कुछ मोमेंट्स में आप, जैसे घर में कोई हो तब आप अकेले रहिए। बिल्कुल अकेला घर है तो मत रहिएगा, तब आप बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को मेडिटेशन करना है, इस दौरान में आप लोगों को बाहर मेडिटेशन करना है। कहाँ पे, जहाँ पार्क हो, जहाँ शांति, मतलब घर के अंदर ना हो, चार दीवारी बंद ना हो, वहां नहीं करना आपको, न कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। ये हो गया दूसरा। ये पहला, अंधेरे में नहीं रहेगा, जहाँ शैडोज हैं, लाइट ऑफ है, वहां नहीं रहेगा। दूसरी चीज, आप लोगों को एकांत में नहीं रहना, जहाँ बिल्कुल एकांत हो, बिल्कुल नहीं रहना। तीसरी चीज आप लोगों के लिए, फोन को जितना हो सके दूर रखिएगा। फोन को, खासकर गूगल को अपने, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। गूगल को बिल्कुल दूर रखिएगा आप लोग। जहां गूगल ओपन हुआ, ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं खंडित होगा, ठीक है। ऐसा कैसा हो पाएगा, इसी मारे में कह रहा हूँ ना कि जो मैंने फेस किया है, उस टाइम मुझे बताने वाला कोई था। मेरे गुरुजी बस बोले तुम पालन करो, ईश्वर सहायता करेगा। तो मैं आपको बताने के लिए हूँ। तो ये तीन चीज को आप लोग को बिल्कुल अवॉइड रखना होगा, बिल्कुल अवॉइड। अच्छा, ये पूछेंगे तीन चीज तो बता दी, इनको पालन कौन कौन कर सकता है। हम तो मैरिड है, क्या हम ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। आप 21 डेज करके देखिए, आपको देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो उससे क्या, जिनकी नई नई शादी हुई है वो ब्रह्मचर्य पालन करें, कम से कम नहीं 41 डेज करिए। अपना बेबी प्लान करने के लिए 41 डेज का ब्रह्मचर्य पालन करिए। कौन कौन, एक हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद वो बेबी प्लान करेंगे ना, वो अपने बच्चों को देखेंगे बच्चे कैसे होंगे। औरों के बच्चों में, आपके बच्चों में बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। उनके माइंड देखेगा, उनकी हेल्थ देखेगा, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। उससे भी आगे बढ़ना है तो 108 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करके देखिए। उसके बाद बेबी प्लान करेगा, वो देखना। ऐसा बच्चा मतलब देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पेरेंट्स का हमेशा नाम ऊंचा करता है, संसार में एक अलग पहचान बनाता है, वो देखिएगा आप लोग। सो आप जो गृहस्थ जीवन में है वो ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं, तो गैप में कर सकते हैं। उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेगा। उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी लाइफ में चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, हर जगह जाके कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि कैसे आगे बढ़ें। तो वो कहीं ना कहीं आपको वहां रास्ता दिखाएगा ब्रह्मचर्य।
आपको एक ऊर्जा देगा, एक शक्ति देगा। ये हो गए जो गृह जीवन के। अब ये है जो लोग शादीशुदा नहीं है, जिनके लाइफ में कुछ नहीं हो रही, तो वो ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। इवन कुछ नहीं तो अपनी बॉडी को इतना इनहेंस तो कर सकते हैं कि शादी को तो बॉडी में अलग पावर, अलग ज्ञान, अलग रुतबा हो, शरीर देख के लगे हाँ क्या बॉडी है, क्या अट्रैक्टनेस है, क्या नॉलेज है। कहीं ना कहीं लगे कि हाँ लोग आपसे इंटरेक्चुअल कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी तो है। आप सामने वाले के और आपको समझ लोगे क्या मांगने के लिए मुझसे आ रहा है, इसको चाहिए क्या मेरे से, क्यों चीज के लिए, ये मिलेगा आपको। ठीक है ना। सो मैंने बताया पहला, अंधेरे से अवॉइड रहिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, घर में एकांत में मत रहिएगा। तीसरी चीज, मोबाइल से दूर रहिएगा, आपने बता दी। चौथी चीज ये है कि करना कितने दिन है। मैंने बताया था आपको, जो शादीशुदा हैं वो 21 दिन कर सकते हैं, मिनिमम 21 दिन, 41 डेज या 108 उनके लिए मैक्सिमम। और जो लोग कुंवारे हैं वो ब्रह्मचर्य पालन कंटिन्यू करिएगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आपके चक्रा खुलेंगे, आपकी चीजें एक्टिवेट होनी स्टार्ट होंगी। सो स्टार्टिंग यही 3 पॉइंट मेजर पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है, और जो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम से ब्रह्मचर्य तोड़ देता है। रात में भी आपको जल्दी सोना होगा, लेट नाइट नहीं जगना। आप लोग लेट नाइट जगोगे ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। आप लोगों को फिजिकल वर्कआउट ज्यादा करना होगा, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट ज्यादा करेंगे तो आपको जल्दी नींद आएगी। जितना फिजिकल वर्कआउट करोगे उतनी जल्दी नींद आएगी, वो आपका कहीं ना कहीं रूटीन में भी है। जितना शरीर को थकाएंगे, जितनी नींद आएगी, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य आपको पालन करने में हेल्प करेगा। तो मैंने आपको मेजर 5 में बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। अंधेरे से अवॉइड रहना होगा, एकांत से अवॉइड रहना होगा, मोबाइल का ज्यादा यूज नहीं करना होगा, वर्कआउट जितना हो सके उतना वर्कआउट करना होगा, फिजिकल वर्कआउट। 5वीं चीज क्या, लेट नाइट जागना नहीं है आपको। जितना लेट ना होगे कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएंगे। हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ सोइएगा, ये भी आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्टिंग में ये भी आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैंने आपको बता दिए मेजर 5 जो पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डाइट लेनी है और क्या क्या रूटीन रहेगा, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या क्या डाइट लेनी है, किस चीज को लेना है, किस चीज को छोड़ना है। नेक्स्ट वीडियो में उससे ये तीसरा पार्ट जो आएगा मैं रूटीन बताऊंगा, डाइट बताऊंगा, और 4th पार्ट में आएगा कि आपको इससे क्या क्या प्राप्त हो। मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ था, मेरी अलग शक्ति प्राप्त हुई थी, अलग ज्ञान मिला था, और क्लास में टॉप आया था मैं। तो ये चीजें मिली थी मेरे को, और कुछ डिसएडवांटेज भी, किडनी में स्टोन वगैरह बताऊंगा 4th पार्ट में। इसका 3rd पार्ट जो होगा रूटीन, जिसमें रूटीन होगा, डाइट होगा, और 4th में बताऊंगा क्या क्या आपको क्या क्या मिल सकता है इससे, और क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या क्या एडवांटेज होगा। और मैंने बता दिया है कैसे स्टार्ट करना है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।